हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था आपने समझ में आया था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी का रुझान। मतलब ये होता है कि उसका झुकाव क्या है, आकर्षण क्या है, दिशा प्रवृत्ति क्या है। रुझान का मतलब यही होता है, ठीक। झुकाव, जैसे आप कभी कभी चुनाव में सुने होंगे रुझान जो होता है वर्ड से यूज किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो रुझान का मतलब होता है झुकान, किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है, ठीक है, उस चीजों को बोला जाता है। ठीक, मतलब समझ में आ गया ना रुझान का मतलब क्या होता है। तो आप हेडिंग क्या बनाएंगे? आवर्त सारणी में आवर्त आवर्त सारणी में आवर्त का आवर्त का रुझान, ठीक है। रुझान का क्या मतलब होता है? रुझान का मतलब ये होता है कि झुकाव किस तरफ है, या फिर आप आवर्त आवर्त गुणों का रुझान लिखिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। आवर्त गुणों का रुझान, ठीक। रुझान का क्या मतलब होता है? आकर्षण होता है, दिशा में प्रवृत्ति, दिशा बताएगा और झुकाव बताएगा। तो आप इस वर्ड से ज्यादा परेशान मत रहिएगा, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो इन सब चीजों का, शब्दों का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक। कॉमन सी बात है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि इसका इन सब का मतलब क्या होता है। तो आप लिख लीजिएगा, आकर्षण होता है, दिशा में प्रवृत्ति होता है और झुकाव होता है। उस तरीके की बात हो रही है इसमें। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे अब परमाणु त्रिज्या, ठीक है। क्या देखेंगे? परमाणु त्रिज्या की बात होगी। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, थोड़ा बहुत बताया गया होगा और उम्मीद है कि आपको बताया जाएगा तो आप समझ पाओगे। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बोला जाता है कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी परमाणु में नाभिक के केंद्र से, नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्षक की दूरी, ठीक है, या अंतिम कक्षक की दूरी ही क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका नाभिक है, ऐसे कई सारे इसके कक्षक हैं, तो ये जो अंतिम कक्षक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। तो आप क्या लिखेंगे? नाभिक के केंद्र से, लिखिएगा डिफिनीशन, नाभिक नाभिक के केंद्र से आप लोग शब्दों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। मतलब ये नाभिक के केंद्र से लिखा गया है, ठीक। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉनों की अंतिम अंतिम कक्षक की दूरी, कक्षक की दूरी दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाता है। परमाणु त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु त्रिज्या कहलाता है, या सबसे बाहरी कक्षक कह सकते हैं। आपको जो ठीक लगे वो, लेकिन ये कहने का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है ना कि बोला क्या जा रहा है कि कोई भी परमाणु होगा उसमें नाभिक से और उसके आखिरी कक्षक से जितनी भी दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाता है। अब ये परमाणु त्रिज्या जो होते हैं ना, ये तीन प्रकार से निर्भर करते हैं। ये कितने प्रकार से निर्भर करते हैं? तीन प्रकार के। तो आप लिखोगे ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, या तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो वर्ड्स आपको सही लगे उस वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं। बोला क्या जा रहा है कि ये तीन प्रकार के होते हैं। तो आप पहला इसमें क्या लिखेंगे? पहला कौन होता है? सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है, कोवैलेंट रेडियस इसको बोला जाता है। दूसरा कौन सा होगा इसमें? आयनिक होगा, मतलब
कॉमनली हम लोग 4 पढ़ते हैं, होता है 3। 3 में कौन होता है? सहसंयोजक होता है, वान डेर वाल होता है, धात्विक होता है। आयनिक जो होता है वो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आयनिक, आयनिक त्रिज्या। फिर कौन होता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक है। चौथा कौन आता है? धात्विक, धात्विक त्रिज्या। ये 4 हो गए। जो कि पढ़ना आपको 3 होता है, सहसंयोजक, वान डेर वाल, धात्विक। आयनिक जो होता है वो एक्स्ट्रा है, तो इसमें समस्या नहीं है, आप परेशान नहीं रहिएगा। पहला हेडिंग क्या बनाएंगे आप? सहसंयोजक। ठीक, पहला आप हेडिंग बनाएंगे सहसंयोजक क्या होता है? सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या का क्या मतलब होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जिस प्रकार से पढ़ते हो ना, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध जो होता है, तो वैसे इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या का क्या मतलब होता है? तो सहसंयोजक त्रिज्या में बोला जाता है दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। नाभिक, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। जैसे बोला क्या जाएगा? बोला जा रहा है आपसे कि ऐसे 2 परमाणु ले लीजिएगा। ठीक, ये समान भी हो सकते हैं। ऐसे 2 परमाणु आप ले लीजिएगा और इन दोनों की जो नाभिकों के बीच की दूरी होगी उसका आधा, ये क्या होगा? उसका आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। तो आप लिखेंगे 2, इसका डिफिनीशन लिखिएगा, 2 परमाणुओं, 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, बीच की दूरी का आधा, आधा सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं आपके पास। इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको सारा समझ में आना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट ये पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या हेडिंग बनाएंगे आप? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, ये आयनिक त्रिज्या क्या होता है? आयन समझते हो ना? आयन का मतलब ये बोला जा रहा है कि कोई भी गैसीय या उदासीन परमाणु होगा तो उस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं, जब कोई भी गैसीय तो होता है या फिर कोई भी उदासीन परमाणु होता है तो उस पे कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज कब आता? आयंस का मतलब ये होता है कि उस पे चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव आना। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तब उसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप इसे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको समझा रहे हैं। इसमें अगर आप इसको लिखेंगे तो आप बोलोगे आयन के नाभिकों की, आयन के नाभिकों के नाभिक से दूरी, से दूरी के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, करते हैं, परिभाषित करते हैं या परिभाषित किया जाता है जिसका आयनिक बंध प्रभाव होता है। जिसका आयनिक बंध में लिखिएगा, जिसका आयनिक बंधन, लिख लो, आयनिक बंधन में प्रभाव होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बोला जाएगा आपसे कि ये कोई आपके पास उदासीन परमाणु है,
ठीक है। ये कोई भी आपके पास उदासीन परमाणु हो, तो आप करोगे क्या? उदासीन का मतलब क्या होगा? इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई उदासीन परमाणु है, ठीक। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो होगा क्या? ये दो भागों में टूट सकता है। पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक की पॉसिबिलिटी ये होगी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक। एक की पॉसिबिलिटी यही हो सकती है ना कि उस पे क्या आए? पॉजिटिव चार्ज आए। एक की पॉसिबिलिटी ये होगी कि उस पे निगेटिव चार्ज आए। तो अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बनाएगा? धनायन परमाणु होगा, धन आयन या धनायनिक लिखो, धनायनिक परमाणु। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। और ये क्या होगा? ऋणायनिक परमाणु, ऋणायनिक परमाणु। बात तो सही है। यही दो केस इसमें हो सकते हैं ना। तो इन दोनों के आयनों के बीच के जो त्रिज्याएं हैं, ये और ये, यही क्या बोला जाता है? आयनिक त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयनिक त्रिज्या आपसे बोला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये पर लिखा गया है कि जिसका आयनिक बंध में प्रभाव, आयनिक बंध में प्रभाव क्या हो सकता है? आप हमेशा याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसकी परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। और जब इलेक्ट्रॉन का गेन करने लगेगा तो वो बढ़ने लगेगा। बात तो समझ में आ रही है? तो यहाँ तक इसको इतना नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे? वांडर वाल, ठीक। वांडर वांडर वाल्स त्रिज्या। अब ये वांडर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। वांडर वाल्स त्रिज्या क्या बोला जाता है? बोला जाता है दो अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधा, ठीक। दो अणु होंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करें? दो अणुओं के मतलब ये हाइड्रोजन ले ले और इधर हम लोग ऑक्सीजन ले ले, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के, ठीक, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा हम लोग क्या कहेंगे? वांडर वाल्स त्रिज्या कहेंगे। तो आप डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? दो दो परमाणुओं के, सॉरी, दो अणुओं अणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी दूरी के आधा दूरी के आधा के बराबर बराबर होता है, ठीक। दूरी के बीच के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वांडर वाल त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे धात्विक धात्विक त्रिज्या क्या होती है? धात्विक त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तो धात्विक त्रिज्या बोला जाता है दो निकटवर्ती धातु पीरियोडिक टेबल में बोला जाएगा कि जैसे दो निकटवर्ती धातु हो तो उनके बीच में जो धात्विक त्रिज्याएं आएंगी उसके बारे में ये बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि दो निकटवर्ती धातु आयनों के बीच की दूरी, लिखिएगा डिफिनीशन, दो निकटवर्ती धातु आयनों के बीच की दूरी के आधे को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका, ये जितना भी हमें परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ना था वो पढ़ लिए, इसके प्रकार भी हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे आप? आवर्त सारणी में, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या
का परिवर्तन, ठीक, परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन, कि कैसे आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयोनिक त्रिज्या। इसमें सबसे पहले आप बनाएंगे हेडिंग आयोनिक त्रिज्या। ये आयोनिक त्रिज्या क्या होता है, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये होता क्या है। आयोनिक त्रिज्या बोला जाता है कि कोई भी आयन हो, ठीक, कोई भी आयन हो, केटायन हो, एनायन, मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके बारे में ये बोला जा रहा है वह अनुमानित त्रिज्या जिसे हम क्रिस्टल संरचना में अन्य आयनों के साथ उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक त्रिज्या हम लोग कहते हैं। बोला जा रहा है इसमें कि आयोनिक त्रिज्या क्या होता है, तो आप ये क्या बोलोगे कि यहाँ पे कोई भी हमारा आयन होगा, या तो एनायन हो या तो केटायन हो, उसमें अनुमानित जो भी त्रिज्याएं आएंगी, हम लोग उसे क्या कहेंगे, आयोनिक त्रिज्या कहेंगे। इसका डिफिनीशन लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रहा इसका डिफिनीशन क्या है, बोला जा रहा है कि किसी आयन, केटायन या एनायन हो, मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वह अनुमानित त्रिज्या, अनुमानित मतलब बताया गया अनुमान लगा के कि वह अनुमानित त्रिज्या है जिसे हम क्रिस्टल संरचना का मतलब समझते हैं जाली लाइक स्ट्रक्चर। क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, 11th में भी रहता है, 12th में भी रहता है, लेकिन ये सिलेबस कट चुका है तो हम लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन बेसिक से हम लोग क्रिस्टल तो जानते हैं ना। क्रिस्टल का क्या मतलब होता है, दानेदार कोई भी चीज हो, टुकड़ा छोटा, और उसकी संरचना में अन्य आयनों के साथ उसकी स्थिति से निर्धारित किया जाता है। कोई दूसरा आयन है, उसकी स्थिति से हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, जिसे आयोनिक त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है। आयोनिक त्रिज्या में भी दो होता है, एक होता है धनायन मतलब केटायन, धन आयन, और दूसरा क्या होता है, ऋणायन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऋणायन होता है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन, मतलब ये केटायन है, पॉजिटिव वाला केटायन होता है, आपको पता है एनायन ये होता है, ठीक, ये एनायन है, ये भाई ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये एनायन होता है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसको समझा दिया जाएगा कि इसमें ऋणायन और धनायन होता क्या है। अब देखिएगा, कोई भी तत्व केटायन कब बनता है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये सब आता ही होगा, ठीक, धनायन। अब यहाँ पे केटायन, कोई भी तत्व होता है वो केटायन कब बनता है, आप बहुत आसानी सी, बहुत बेसिक सी बात जानते हो कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर, आप क्या लिखेंगे, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है तो नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाता है, धन आयन बनाता है तो नाभिक का आकर्षण, ठीक, नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसको ध्यान से और समझिएगा, जिसके कारण, आप क्या लिखोगे, जिसके कारण त्रिज्या छोटी हो जाती है, ये भी लिख लीजिए, जिसके कारण त्रिज्या छोटी हो जाती है। जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, ये लाइन लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा। बोला जा रहा है कि कोई भी परमाणु, सपोज करिए ऐसे आपके पास ये परमाणु है, इसके कक्षक हैं, बोला कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, अब बोला जा रहा है बेटा इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए, तो बोला जा रहा है कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर,
सपोज करिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। जैसे ही ये निकालेगा तो मतलब ये कक्षक तो खत्म हो गया। बोलिए ये कक्षक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ये धनायन बना लेता है, क्या बना लेता है, केटायन बना लेता है, और नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। तो जैसे ही दूरी कम हो गई, यहाँ से इतनी दूरी कम हो गई तो आकर्षण बढ़ जाता है, क्या होता है, आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, त्रिज्या छोटी हो जाती है। त्रिज्या छोटी हो गई ना, ये वही चीज बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो तो स्कूल हो सकता है दूर हो या पास हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब स्कूल दूर होगा, जब आपका स्कूल दूर होगा तो क्या होगा, आपके घर से और नाभिक के मतलब जो स्कूल होगा उसका आकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। आप बोलोगे कि आकर्षण क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आपका स्कूल या कोचिंग हो जहाँ भी जैसे भी चीजें, तो आपका आकर्षण क्या होगा, बढ़ता जाएगा कि घर से काफी नजदीक है तो आप कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर सकते कि जहां तक आपको पता चल जाएगी घर वालों ने किया है। आप बंक नहीं मार सकते, आप घूमने नहीं जा सकते। तो वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है कि जैसे इनकी क्या हो जाएगी, दूरी क्या होने लगेगी, कम होती जाएगी, परमाणु त्रिज्या क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, और आकर्षण इनमें क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। भाई हम लोग जानते हैं ना कि नाभिक क्या चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचे, और ये चाहता है कि नहीं इधर खींचे, इसीलिए दोनों में आकर्षण होता है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और कुछ इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे ये सोडियम है, ये क्या है बेटा, सोडियम है। सोडियम यहाँ पे होता है 186, ठीक है, इसका रेडियाई हो गया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है खो दिया, तो इसकी क्या हो जाती है, रेडियाई छोटी हो जाती है। क्या हो जाता है, छोटी हो जाती है। 126 सॉरी 102 होगा यहाँ पे, ठीक, 102 हो जाता है। अगर उसी प्रकार हम लोग Mg की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, तो इसका भी क्या होता है, एक रेडियाई होती है 160। और हम लोग जानते हैं कि Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्या निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इसका हो जाता है 72, क्या हो जाता है यहाँ पे, 72 हो जाता है। ये याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उतना ही दूरी क्या हो जा रही है, इसकी रेडियाई कम होती जा रही है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे धनायन, सॉरी ऋणायन, ऋणायन, ठीक, एनायन की बात हो रही है। दूसरा हम लोग लिखेंगे एनायन। एनायन में क्या होगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, यहाँ पे खो देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रहण करेगा। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे जब जब कोई परमाणु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन ऋणायन बनाता है, तो नाभिक का प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण त्रिज्या बड़ी हो जाती है, ठीक, जिसके कारण त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी है ये ग्रहण करेगा, मान लीजिए इसने क्या किया, इसके पास ऐसे 3 कक्षक बना दे, 3 कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो और भी कक्षक ही बढ़ाएगा, क्या करेगा, और भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनाएगा, ठीक। और बोला जा रहा है कि नाभिक का प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, फिर नाभिक का प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है, ये धक्का देने लगता है, तो ये प्रतिकर्षण क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ने लगती है। जैसे हम लोग क्लोरीन ले लें, क्लोरीन का कितना होता है, 99, ठीक, क्लोरीन का होता है 99। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं कि ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया है तो वो आ जाता है 181, क्या आ जाता है 181। अगर हम लोग इसी प्रकार ऑक्सीजन को ले लें तो ऑक्सीजन का होता है 73, और ये क्या करता है, 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक।
ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसका आ जाता है 140। क्या आ जाता है 140। तो ऐसे ही ये सब समझे जा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में क्या होता होगा, है ना। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर ये से सारी चीजें, तो आप ये लिखोगे कि इसका यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको लिखवा देते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आप इसमें लिखेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयोनिक त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश काम करता है। ठीक, या लगता है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है या फिर काम करता है। चलो यहाँ पे लिखो बढ़ता है। ठीक, बढ़ता है तथा ऊपर से नीचे आने पर आयोनिक त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए सेल, ठीक है, लिख लेना, नए सेल जुड़ते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब हेडिंग बनाइएगा सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। ठीक है, जिसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज कहा जाता है। अब यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के बारे में बोला जा रहा है। सम इलेक्ट्रॉनिक होगा यहाँ, ठीक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, प्रजातियां का मतलब वो लोग जिनके इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कुछ परमाणु तथा या और आयन जिनमें समान इलेक्ट्रॉन या समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां कहते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक, प्रजातियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिखिएगा O-
ठीक, ऑक्सीजन का है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फ्लोरीन निगेटिव है, एक है, ठीक है। सोडियम प्लस, या फिर हम सोडियम 2 भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और Mg2, Mg2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक, संख्या समान होती है। कैसे होती है, समझ पा रहे होंगे ना। अब देखो यहाँ पे कैसे समान होगा, ठीक है, समान होती है। आ जाओ समझते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 10 हो जाएगा। सबकी संख्या देखोगे तो 10 के बराबर आएगी, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 10 हो जाएगा ना भाई। पहले से ही क्या है, इसमें 2 माइनस है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो 8 होता है एग्जैक्ट इसका परमाणु क्रमांक। 2 और जोड़ दो, 10 के बराबर आ जाएगा। फ्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। और एक इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है ना। तो 1 प्लस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो 2 प्लस होता है, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक, 12 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और ये सब के सब किसके बराबर है, नियॉन के बराबर है कि नहीं, सब किसके बराबर है, नियॉन के बराबर है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। तो आप चाहे तो कुछ इस प्रकार से ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक ना। आप ऐसे बना लीजिए इसको। ये सब क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या घटते हुए क्रम में है। क्या है, घटते हुए क्रम में त्रिज्या घटती है, ठीक। ये सब क्या है, घटते हुए क्रम में है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।